विष्णुं बुद्धं शिवं जिनेन्द्रं वा वोच्चं निधिरसं बुद्धिगुणवद्गुणं समासेना नमो रन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की जय हो। देवादि देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की भट्टाचार्य भगवान गुरुवर निश्चित सागर जी महाराज की 309 कोटि महान जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि संघ की। बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की से पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की प्रिय देश में मनुष्य हम सभी जीवों के कल्याण का संकल्प। चर्चा चल रही थी सम्मान की, चर्चा चल रही थी प्रशंसा की। हम अपने जीवन को अगर नैतिकता से जोड़ के रखते हैं, अपमान कभी नहीं होगा, प्रशंसा और सम्मान ही मिलेगा। लेकिन नैतिकता से नहीं जोड़ के रखते, केवल एक ही पक्ष जीवन में लेके रखते हैं, आर्थिक पक्ष। मुझे नहीं लगता कि कभी सम्मान मिल पाएगा। जगदीश जी, हमेशा एक बात ध्यान रखना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं मैं आपसे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी के कौन से हिस्से में क्या सीख मिलेगी पता नहीं। रोहित, अपने जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्रिया को बड़े अच्छे से एग्जामिन करना। मैं हर दिन बैठ करके अपने दिन भर को एग्जामिन करता हूँ कि आज क्या क्या नया एक्सपीरियंस मिला है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। निमित्त बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर एक बार अच्छे से सीख गए तो दुनिया को सिखाने लायक हो जाएगी। जल्दी से सुन लेना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। कुंतु सागर जी महाराज हुए हैं, एनापुर वाले कहलाते थे, आचार्य शांति सागर जी के शिष्य। उन्होंने दीक्षा पढ़ी लेट ली 40-42 साल में। उसके बाद उसके और बहुत समय बाद संस्कृत सीखी। 60-70-80 साल की उम्र में ग्रंथों को लिख ली। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जितने त्यागी व्रती कह बैठे, सबसे कह रहा हूं, हर दिन कुछ नया सीखो। कोई घिसी पिटी जिंदगी लेके मत चलो। अच्छे दिन भी सिखाते हैं, बुरे दिन भी सिखाते हैं। सीखना चाहे तो व्यक्ति सीख सकता है। और एक बात आज यहाँ अच्छे से सीख के जाना, प्रशंसा और सम्मान आपको आपके कारण ही मिलेगा। आपको आपके व्यवहार के कारण ही मिलेगा। और जब भी आपका अपमान होगा, कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे कर्म ही सामने है। सीता का जैसा चरित्र किसी का नहीं था, फिर भी सीता को अपमान सहना पड़ा भी नहीं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरी पवित्र पिता है। जब अंतिम बार उनका अपमान हुआ, चौथी बार, तब उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब घर पर नहीं रहूंगा। ध्यान से सुनना। उन्होंने फिर उस चीज को अपनी बुद्धि पर सेट कर लिया कि अब नहीं, कितनी बार ठोकर खाएंगे। सीता जी बोलती है राम से, जैन रामायण से कह रहा हूं, कि मुझसे पहले भूल ही हुई कि मैंने विवाह किया। मुझे उसी समय दीक्षा ले लेना थी, लेकिन मैं मोहनी कर्म से ठगी गई। फिर दोबारा जब
हरण हुआ, रावण हर के ले गया, तब मुझे वही दीक्षा ले लेना थी, पूरा समाप्त, युद्ध ही नहीं होता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तब भी मेरा मन नहीं माना, मैं आपके लिए ही आकृष्ट थी। तो तीसरी बार आपने मुझे वन में भेज दिया, तब भी मैं खुद को समझ नहीं पाई, खुद को संभाल नहीं पाई। मैं तब भी दीक्षा ले सकती थी, लेकिन मैंने तब भी दीक्षा ली। चौथी बार जब मैं अग्नि परीक्षा के लिए आई, तो मुझे अभी भी दीक्षा ले लेना थी, मैंने फिर अग्नि परीक्षा दे दी, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी। और सीता जी ने निर्णय लेकर के पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ली। समझदार व्यक्ति गंभीरता से काम करते हैं। आज अपन और जो अंतिम दो विषय थे, गुण थे, जिनसे आपका सम्मान बना रहता है, जिनसे आपका अपमान नहीं होगा, उनकी चर्चा कर लेते हैं। अपने मित्र के साथ कभी झगड़ा नहीं करना। मैं आपसे कह रहा हूं कि सम्मान तो बना रहेगा, जिंदगी में सुकून भी बना रहेगा। मित्र एक ऐसी संपत्ति है, अपर सागर जी, मित्र एक ऐसी संपत्ति जो कमाई नहीं जाती, चल के आती है। अगर मित्रता की संपत्ति चली गई, बहुत पैसे वाले होने के बाद भी तुमसे गरीब कोई नहीं। यद्यपि दुनिया का सबसे अच्छा मित्र कोई है तो वो गुरु जी है, उनसे अच्छा कोई मित्र नहीं है। लेकिन फिर भी जो लौकिक मित्र आपने बनाए हैं, कम बनाओ, अच्छे बनाओ, काम ऐसे करो कभी आपकी मित्रता टूटे नहीं। क्योंकि जब मित्र शत्रु बनता है तो बड़ा गहरा शत्रु बनता है। विभीषण रावण के मित्र थे, भाई तो थे, लेकिन मित्र टूटा। और मित्र टूटने के बाद क्या हुआ, तो सबसे बड़ा शत्रु बन गया। कौन? विभीषण सबसे बड़ा शत्रु बन गया। खुद को एक बार आप टटोल के देखना, मैं आपसे एक बात करूं, खुद को टटोलो, हिला के देखो अपने अंदर से कि दोस्त बनाना सरल है कि दोस्ती निभाना सरल है। बताओ बताओ डॉक्टर साहब, दीक्षांत, अभिषेक, बताओ दोस्त बनाना सरल है कि दोस्ती निभाना सरल है? दोस्त बनाना कठिन है कि दोस्ती निभाना कठिन है? बनाना बहुत सरल है, निभाना कठिन है। कार, महंगी कार ले लेना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना कठिन है। हल्का सा स्क्रैच लग जाए ना महंगी गाड़ी में, 2 लाख का टीका होता है सीधे। आप महंगा फोन ले लेते हो, आईफोन, कितने लोगों के पास है आईफोन? लेने का क्या शौक है आपको? पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मुझे कोई कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। स्टेटस, आईफोन क्या हो गया? स्टेटस। आईफोन है, अच्छा आईफोन है। आपने महंगा फोन ले लिया 1.5 लाख रुपए का, और धीरे से वो आपकी जेब से छुटक के नीचे गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। भगवान किसी के सामने, हाथ पैर टूटने में वो दर्द नहीं होता जो स्क्रीन टूटने में होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मैंने देखता नहीं कहाँ लगी, मेरा फोन कहाँ है, फोन हाथ है। उसको अपने घाव का दर्द है ही नहीं, मनीष किसका दर्द है? आप महंगा फोन ले लो और गिर जाए स्क्रीन में 25,000 लगते सीधा, है ना? फिर मन करता है 25,000 वाला फोन ही ठीक है। लेना कठिन नहीं है, मेंटेन करना कठिन है। किसी को वचन देना कठिन नहीं, उन वचनों को निभाना कठिन है। मित्र बनाना कठिन नहीं है, मित्र के साथ बिना झगड़े के जीवन निकालना बहुत कठिन है। उसके लिए विश्वास चाहिए, सहयोग चाहिए, संदेह नहीं चाहिए। उसके लिए सहयोग चाहिए। हमें गुरु बनाना भी सरल है,
गुरु मिल जाना सरल नहीं है, गुरु बनाना सरल है, लेकिन गुरु बनाने के बाद शिष्यत्व का निभाना और गुरु को गुरुत्व का निर्वाह करना बहुत कठिन है। गुरु जी ने हम लोगों से एक बात कही थी, सभी ब्रह्मचारी इसमें लीजिए ध्यान से। गुरु जी ने कहा था कि हमको, हमारे गुरु जी ने, दादा गुरु ने गुरु जी को शिक्षा दी थी, बेटा तुम आगे दीक्षा ले रहे हो, दो, कोई बाधा नहीं है, जिनको निभा पाओ उनको ही दीक्षा देना। आर्मी में भी भर्ती करते तो देख के ऐसा भेड़ चाल नहीं चलती, निभा पाओ तो ही दीक्षा देना। दिव्य है यहाँ पर, दिव्य सुनना ध्यान से, निभा पाओ तो ही दीक्षा देना। बहुत सारे लोगों को गुरु बनाते, आज भी बहुत सारे लोगों ने गुरु बनाया। मैं कहता हूं निभा पाओ तो गुरु, निभाने से मतलब करना क्या है? गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, दो बातें ध्यान रखना, अपना विश्वास गुरु के पास लेके जाना। आप ऐसा कोई काम मत करना कि आप ये ना बोल पाए कि आप हमारे शिष्य हो। दूसरी बात, कहीं कोई आपके गुरु के बारे में कह रहा हो, सुन के मत बैठ जाना। अगर वहां कहीं गुरु की गलती हो, गुरु जी से आके बताना, गुरु जी ऐसी बात थी, और नहीं हो तो अपने गुरु को सही सिद्ध करके आना। तुम्हारा अपना क्यों ना हो, घर का क्यों ना हो, नहीं बोल सकते वहां से उठ के निकल जाना। बोले क्यों? बोले अभी हम नहीं सुन पाएंगे, हम आपको, हमारा संबंध खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको। झगड़ा नहीं करना। गुरु से झगड़ा कर ली तो कहाँ जाओगे? मित्र झगड़ा कर ली कहाँ जाओगे? एक दो अच्छे मित्र थे अतुल, उनका आपस में झगड़ा कर रहा, झगड़ा हो गया छोटी सी बात पर। वो जो विनोद होता है ना, विनोद ने मजाक, वो बड़ा गहरा हो जाता है कई बार। इसलिए मैं कहता हूँ कि मजाक तो करो, हंसी तो उड़ाओ, लेकिन सबके साथ बैठ के हंसी करो, किसी एक ही हंसी मत करो। थोड़ी किसी बात पर उसको बात दिल पे लग गई, बात ऐसी दिल पर लग गई कि उसने बोले कि आज के बाद तू उससे बात नहीं करेगा। दूसरा मित्र कहता है गलती हो गई, अच्छा वो कर दे यार। बोले नहीं, आज के बाद तू उससे बात नहीं करेगा। बोले अगर तेरे को बात नहीं करना तो तू मत करना, मेरा नियम तू कैसे ले सकता है? मैं तो अपना ही नियम लूंगा, तू नियम ले कि तू बात नहीं करेगा। ये मेरा कुछ नहीं, मैं तो बात करूंगा। मित्र के साथ झगड़ा करने के बाद कितनी संक्लेशता होती, पता है क्यों? मित्र एक बहुत बड़ी संपत्ति है जिसकी कीमत विपत्ति में मालूम चलती है। पिताजी ने विपत्ति मालूम चलती है गुरु की और मित्र की कीमत। जब दुनिया का हर आदमी साथ छोड़ देता है तो दो लोग खड़े मिलते हैं, एक गुरु जी और अपना मित्र। बाकी सब मत मानो। परिवार के लोग भी साथ देने को जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन गुरु और मित्र हैं तुम्हारा साथ कभी कोई नहीं छोड़ेगा। और झगड़ा तो हो गया, चक्करला वाला हो गया। अगले दिन उसकी दुकान पहुंचा, किराने की दुकान की, रोज की तरह पहुंचा, उसने कहा और भाई बात नहीं करूंगा तो निकल जाए इधर से। तू कैसे निकाल सकता है? डिब्बा खोला, उसने 2 काजू खा लिया और डिब्बा बंद करके चला गया। अगले दिन फिर आया, उसने पट्टी मत चढ़ना ऊपर। बोले तो सार्वजनिक जगह क्यों नहीं चलूंगा, तेरी दुकान तोड़ना है, पिताजी की हो गई। फिर आया, डिब्बा खोला, 2 काजू खाए, फिर चला गया। क्रम चलता रहा, 1 महीने, 2 महीने, 9 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 9 महीने। 9 महीने के बाद एक दिन जो रेगुलर गया रोज, एक दिन गया और मित्र से कहते हैं कि डिब्बा खुला, फिर 2 काजू खा लीजिए। फिर देख भाई, तू दोस्ती छोड़ दे कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, चला आप चाय पीते हैं, खत्म। बोलते रहोगे तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, बोलना बंद कर दोगे तो
इससे बड़ी विषमता कुछ नहीं होगी जी।